दोस्तों, ये घटना मेरे साथ 2022 में हुई थी। मैं सच में आज भी नहीं जानता कि उस रात जो मैंने देखा था, क्या वो मेरे दिमाग का वहम था या कोई सच। लेकिन उस रात के बाद मैं कभी भी देर रात अकेले सफ़र नहीं करता। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है बादल शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉकटेल्स। और आज मैं मेरे साथ घटी हुई एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको सुन के आप लोगों की रूह कांप जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, कर लीजिए अपने घर की लाइटें बंद, लगा लीजिए ईयरफोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मैं रात में बहुत ज़्यादा लेट, लगभग 1 बजे के आसपास घर के लिए निकला। सड़कें लगभग पूरी खाली थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी कोई कैब नहीं मिली। मैं रैपिडो बार बार बुक करता, बट कोई कैब आने को तैयार नहीं थी। तभी दूर से अंधेरे में एक ऑटो आता हुआ मुझे दिखाई दिया। ऑटो काफ़ी पुराना था। उसकी लाइट्स अच्छी तरीके से नहीं जल रही थी। मैंने ऑटो के आगे हाथ दिया और ऑटो मेरे सामने आके रुक गया। ड्राइवर ने सिर झुका के पूछा, कहाँ जाना है साहब? की आवाज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी, जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ हो या वो कुछ चबा रहा हो। मैंने पता बताया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपना ऑटो आगे बढ़ा दिया। शुरुआत में सब ठीक ठाक था, हम लोग बहुत अच्छे से जा रहे थे। बट 10 मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि ऑटो जो है बहुत ज़्यादा गलत रास्ते पे जा रहा है। मैंने ड्राइवर से कहा कि भैया, ये रास्ता तो मेरे घर नहीं जाता। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप ही रहा। मैंने दोबारा पूछने की कोशिश की, पर दोबारा उसका कोई जवाब नहीं आया। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया कि एक आंख पूरी तरीके से सफ़ेद थी, जैसे उसमें कोई पुतलियां ही ना हो। बहुत गंदी तरीके से घबरा गया था, लेकिन मैंने खुद को किसी तरीके से समझाया कि ये कोई बीमारी हो सकती है। मैंने फ़ोन निकालकर मैप खोलने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन में सबसे अजीब बात थी कि फ़ोन में कोई नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। फ़ोन के नेटवर्क पूरे गायब थे, जबकि उस इलाके में हमेशा नेटवर्क रहता है। अब मुझे सचमुच डर लगने लगा था। ऑटो अब ज़्यादा सुनसान रास्तों की तरफ जा रहा था। चारों तरफ खेत थे, कोई इंसान नहीं, कोई गाड़ी नहीं। अचानक ऑटो अपने आप रुक गया। फिर ड्राइवर धीरे से बोलता है, साहब साहब, पीछे पीछे मत मत देखना। देखना। कि ये बात सुन के मेरी धड़कन रुक सी गई। मैंने जल्दी से पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, दोबारा से बोला, बस बस जो जो भी भी हो हो जाए, जाए, पीछे पीछे मत मत देखना। देखना। और फिर वो ऑटो से उतर गया और मैं अकेला बैठा रह गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 1 मिनट तक सब कुछ सन्नाटे भरा और शांत रहा। एकदम से मुझे पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा धीमी, बहुत धीमी थी, ऐसे कोई दूर बैठकर रो रहा हो। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की। ड्राइवर की आवाज़, ड्राइवर की बात मेरे कानों और दिमागों में गूंज रही थी, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रोना अब मेरे बिल्कुल पीछे से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे से बैठ के रो रहा हो, चिल्ला रहा हो। मेरा हाथ कांपने लगा, मेरी सांसें तेज हो गई, और फिर धीरे से किसी ने मेरे कान में धीरे से आवाज़ दी, मेरी मेरी तरफ तरफ देखो। देखो। मेरे शरीर का खून मानो जैसे जम गया हो। मैं 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हिल पा रहा था। भी मुझे आगे के शीशे पे कुछ दिखाई दिया। ऑटो के पीछे वाली सीट पे कोई बैठा हुआ था। मेरा हाथ कांपने लगा, मेरी सांसें तेज होने लगी, और फिर कोई धीमे से मेरे पीछे कान में आके धीमे से बोलता है, मेरी मेरी तरफ तरफ देखो। देखो। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैं 1 सेकंड के लिए इधर उधर भी नहीं हिल पा रहा था। मुझे सामने वाले शीशे में कुछ दिखाई दिया। ऑटो की पीछे वाली सीट पे कोई बैठा हुआ था, और उसका चेहरा बिल्कुल झुका हुआ नीचे की तरफ। मैं उसे पीछे सामने से नहीं देख सकता था, लेकिन शीशे में सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। तभी वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। मैं डर के मारे जम सा गया। उसका चेहरा बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली,
चेहरा बिल्कुल लटका हुआ, काला, सफेद और होठों पे एक अजीब सी मुस्कान। अचानक ऑटो के बाहर खड़ा ड्राइवर जोर से चिल्लाया, आंखें बंद करो। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड तक बहुत ज्यादा चीखों की आवाज आती रही, जैसे कोई बहुत गुस्से में चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, किसी को गालियां दे रहा हो, बद्दुआएं दे रहा हो। अचानक सब शांत हो गया। मैंने जब अपनी आंखें खोली, मैं शहर की सड़क पे ऑटो में बैठा हुआ चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऑटो चलता जा रहा था। मैंने बहुत ज्यादा घबराकर ड्राइवर को देखा था और पूछा कि अभी क्या हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में कहा, आप तीसरे आदमी हो जिसे वो दिखाई दी। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, 3 साल पहले इसी सड़क पर एक लड़की की मौत हुई थी। एक्सीडेंट के कारण उसकी जान चली गई थी। अब वो जिसे भी दिखती है वो कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए थे। मैं जैसे ही घर पे उतरा, पैसे देके मैं अपने घर में घुसा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन मैंने उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वो कौन था। लेकिन मुझे जो पता चला, उसे सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आसपास के लोगों ने बताया कि वो टैक्सी ड्राइवर 2020 में ही एक्सीडेंट के कारण मर चुका था। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो आदमी मुझे घर तक छोड़ने गया वो कौन था, और वो मुझे बार बार पीछे देखने से क्यों रोक रहा था। आज भी सड़क पर कोई मुझे पुराना ऑटो दिखता है तो मैं उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुझे डर है कहीं उसी ऑटो में वो टैक्सी ड्राइवर मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहा। तो दोस्तों, उस रात अगर मैं पीछे मुड़ के देख लेता तो ये कहानी सुनाने के लिए आज मैं जिंदा नहीं होता। जो उस दिन मैंने उस ऑटो में देखा था, आज भी वो सोच के मेरी नींदें उड़ जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, स्टे सेफ।